शाहनवाज जी, आपने 1987 की बात करी, देखिए बाद वाले पीरियड में बाद में आते हैं, और जो लेकिन दूसरा- 1986 में आप दिल्ली गए और लोग कहते हैं दिल्ली आप राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, दिल्ली आप प्यार करने के लिए गए थे, और तब लव होता था, लव जिहाद नहीं होता था। प्यार करने गए, प्यार किया, प्यार भी मिला, राजनीति भी मिली, टिकट भी मिला, मंत्री भी बन गए। ये सब हुआ कैसे? ये 10 साल तो बिल्कुल आपके। हम तो 87 में दिल्ली गए और 86 में गए जी। और उस वक्त एक फिल्म आई थी जी, लव 86। लव 86, अच्छा, हाँ जी। तो मुझे पार्टी भी मिली और मुझे प्यार भी मिला। पार्टी तो भी मैं मिली बस और में जा रहा था, मेरी जो मिसेज है रेनू जी वो उसमें थी, मैंने उनको सीट दिया, दोस्ती हुई, प्यार में बदल गया। आपको नहीं लगा ये हिंदू हैं, इनसे शादी और करेंगे? उस वक्त तो नाम भी बाद में जाना ना, जब अच्छा। प्यार हो गया तो नाम जाना। अच्छा। प्यार तो आंखों से होता है ना, पता नहीं आपने किया या अरेंज मैरिज आपकी हुई होगी, जी। ये जो मोहब्बत होता है ये आंखों से ही होता है। आंखों से आंखों में। हाँ, आंखों से ही होता है। अच्छा। फर्स्ट तो पहली नजर में ही फर्स्ट साइट हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट जी। और तब तो वो 11th में ही थी। अच्छा, 11th में ही थी जी। हाँ। और मैं भी पढ़ रहा था। उसके बाद से हमने उमा जी को बताया, उमा भारती जी को। जी, मैंने कहा दीदी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा क्या नाम है लड़की का? तो चौंकी जी। उन्होंने कहा कि अच्छा। तो बाद में मैंने अडवाणी जी को, उमा जी को, सबको बता के जब शादी हुई तो बता दिया। और तब ये वर्ड नहीं था जो आपने लव जिहाद कहा, ये वर्ड नहीं था, हमारा लव था, लव जिहाद नहीं था। जिहाद नहीं। आजकल कुछ लोग हैं वो जिहाद पहले मन में रखते हैं, हाँ। बाद में लव करते हैं। आपकी पार्टी के लोग होते हैं? नहीं, हमारी पार्टी के क्यों लोग? नहीं, वो आरोप करते हैं ना, हर बात में कहते हैं जिहाद हो गया। नहीं, देखिए लोग बोलते हैं वोट जिहाद का। यूपी के एक महिला नेता हैं जी, उन्होंने वोट जिहाद कह दिया था। तो जिहाद का वर्ड जो है हल्का तो मुसलमान ही कर रहे हैं, बिल्कुल, बोल बोल के कि हर चीज में वोट में भी कहा कि इसको जिहाद मानो। रेणु जी से प्यार हो गया, रेणु जी को घुमाने के लिए, रेस्तरां में खिलाने के लिए पैसे थे तब आपके पास? एकदम नहीं थे। एकदम नहीं थे ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ पैसे जमा किए जी, और शंकर रोड पे उनका वो कालंदी कॉलेज में आ गई थी जी, और मैं पूसा पॉलिटेक्निक वाले हॉस्टल में रहता था। तो मैंने पैसे दिए कि 2 लोग में 2 डोसा ले लेंगे, ये ले लेंगे और एक जूस हो जाएगा। अच्छा। वहां गए तो वो एक सहेली को लेके आ गई। अरे मुझे बड़ी दिक्कत हुई। ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूं? हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरा रोजा है। आज आपका रोजा है जी। हाँ, बोले अरे आप तो, हम तो नहीं खाएंगे। नहीं, आप खाइए ना, मेरा आज फास्ट है। बोले रमजान तो नहीं है अभी। मैंने कहा नहीं, एक छूट गया था, अभी मैं रोजा रखे हो। मैंने क्या करता, मेरे पास पैसे उतने ही थे जी। और वो ऑर्डर दे रही थी, तो मुझे ध्यान आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हो गया। जी। तो उस वक्त में हम लोग हॉस्टल में रहते थे और मिलने भी जा रहे हैं तो कोई दोस्त के पास अच्छा टी शर्ट है तो टी शर्ट उसका। अच्छा, टी शर्ट दूसरे का पहन के जाते थे? हाँ, तो उतने मेरे अब्बा टीचर थे, 200 रुपया महीना भेजते थे। अच्छा। 150 रुपया मेस को देते थे। हाँ। 50 रुपया बचता था, 50 में 12.5 रुपए का DTC पास आता था और वो 10-20 रुपए बचते थे और उसमें मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। ट्यूशन पढ़ा लेते हाँ, थे? वो ट्यूशन पढ़ा लेता, थोड़े पैसे आते थे जी। लेकिन आशिकी में तो पैसे भी चाहिए। आशिकी में पैसे भी चाहिए, कहाँ से करें? तो दोस्त लोग था, तो हमारा एक दोस्त है यही बिहटा का लव कुमार। अच्छा। वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता। तो उस टाइम में वो ब्रह्मऋषि समाज से, ब्रह्मऋषि समाज जी। हाँ, तो वो साथ में रहता था। तो मैं उसको मैं कहता था यार कुछ पैसे हैं तो दे दे। तो वो बड़ा सख्त रहता था, नहीं देता था। फिर बाद में और दोस्त होते थे तो जिसकी सबसे अच्छी टी शर्ट होती थी जी, वो ले लेते थे, फिर जाते थे। तो वो जमाना ऐसा ही था, लेकिन वो रियल सच वाली दोस्ती थी। सच वाली दोस्ती और सच्चा प्यार था। सच्चा प्यार था वो। उसमें कहीं पैसा मैटर नहीं करता। पैसा मैटर नहीं करता। और आजकल तो होता है ना कि आप गाड़ी कौन सी है आपके पास, बैंक बैलेंस कैसा है जी, तो वो चीज आज तो सौदा होता है। अब सौदा नहीं, रियल मोहब्बत तो आज भी होती है। रियल मोहब्बत आज भी होती है, लेकिन संख्या कम हो गई है। जैसे बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम हो गई। नहीं, बीजेपी में देखिए आपका जो एक सवाल था ना, मैं उसी पे आता हूँ। बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम नहीं हुई है। जो आपने कहा कि मोदी जी के, मैं आपको लाइव सिटी पे जिम्मेदारी से कहता हूं, बिल्कुल आजाद भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कोई इस धरती पर पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर को संवार दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी।
क्या बात करते हैं शाहनवाज मैं साहब? बताता हूँ, आइए एक तर्क टिकट करें। नहीं, एक टिकट नहीं देते हैं, एक मंत्री नहीं बनाते अच्छा, हैं। हाँ, नरसिम्हा राव जी। मुसलमानों में सबसे हेटेड पॉलिटिशियन है। हम्म। कांग्रेस से जो मुसलमान दूर हुआ, जी। वो आप जानते हैं, भागलपुर का दंगा, मेरठ मलियाना का दंगा, और उसके बाद नरसिम्हा राव का मुसलमानों के साथ बिहेव, इससे उनकी कैबिनेट में सबसे ज्यादा 8 मुस्लिम मंत्री थे। जी। तो क्या भला हो गया? नहीं, लेकिन तो हम तो देखते हैं अब मैं बता राजनीतिक रहा हूं, आंदोलन क्या सत्ता में होगा? हिस्सेदारी के लिए अगर होती मान है। लीजिए जी। लाइव सिटी चैनल है, ज्ञानेश्वर जी इसके ऑनर हैं, जी। तो क्या ये हिंदू चैनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए है। हाँ। उनका धर्म, अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है हाँ। जो तिलक भी लगाता है, पूजा भी करता है, शर्माता नहीं, उसको अपने हिंदू होने पर गर्व है। जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता है। नहीं, वो एक ठीक ऐसा, है। अगर अनाज दिया तो नजमा सबको दिया। हेपतुल्लाह भी थी, नहीं, मुख्तार अब्बास देखिए, नकवी भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे, और सबके सब बेटिकट किए जा मैं रहे हैं। चीजें बदलना चाहता हूँ। जी। मैं चाहता हूँ आपका पॉडकास्ट जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जी। नजरिया बदलिए।